नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और अभी हमने आपको दिखाया तरंग प्रतियोगिता स्टेज पर, जो कि सज कर तैयार है और अभी कुछ देर के बाद वहां पुरस्कार वितरण समारोह होगा। तरंग प्रतियोगिता आयोजित करना, जहां 13 विश्वविद्यालय की टीम और 300 से भी ज़्यादा छात्र छात्राएँ यहाँ पर आकर उनके रहने का, खाने का व्यवस्था करना कितना बड़ा एक कठिन चुनौती होता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय ने इस काफ़ी दिनों के बाद जो तरंग प्रतियोगिता आयोजित हुई उसको संपन्न कराने के लिए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SK सिंह लगे हुए हैं। किस तरह आपने इसको किया है और एक कंसेप्ट था आपके दिमाग पर इसको? पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा आयोजन हमने अपने अधिकारियों की क्षमता के बल पर ही किया है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारे अधिकारी इतने सक्षम हैं कि इस आयोजन में, जिसमें कि 13 विश्वविद्यालय के लगभग 500 से ज़्यादा प्रतिभागी और मैनेजर और जजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। इसी उम्मीद पे हम लोगों ने राजभवन से कहा था कि हमको तरंग करवाने की जिम्मेदारी दी जाए, और इसके लिए काफ़ी समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे। एकदम एक से एक मैंने हर बिंदु पर डिस्कशन होता था, प्लानिंग होती थी, और हम लोग चाहते थे कि इस आयोजन को हम लोग इस तरह से आयोजित करें कि कहीं भी कोई गलती न रह जाए। और मैं आपके साथ प्रसन्नतापूर्वक शेयर करना चाहूँगा कि मतलब कि 5 विषयों की इस प्रतियोगिता में हमारे पास कोई किसी तरह का प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया, चाहे वो रहने से संबंधित हो, चाहे वो खाने से भी संबंधित हो। ठीक है, प्रतियोगिता के दौरान जो है कुछ छात्रों को कुछ थोड़ी परेशानी हुई मेडिकल के रूप में, लेकिन उनको तुरंत मेडिकल मुहैया कराया गया। हम लोग एक पत्र लिख चुके थे, चीफ सर्जन को लिख चुके हुए थे और प्रिंसिपल दरभंगा मेडिकल कॉलेज को कि एक टीम उनकी हमारे साथ हमेशा 24 आवर लगी रहे। उनका भी हमें सहयोग समय समय पर प्राप्त होता है। जिला प्रशासन का भी सहयोग हमको भरपूर मिला होगा। आप देखे होंगे कि विश्वविद्यालय परिसर जो है बिल्कुल किले बंदे की तरह से कर दिया गया था। ऐसा संभव हुआ था हमारी अपनी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है और प्लस जिला प्रशासन के सहयोग से। और ये 5 दिन का कार्यक्रम अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और मुझे प्रसन्नता है। मैं तो अपने अधिकारियों को आयोजन से जुड़े हुए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने बड़े आयोजन को आसानी से उन्होंने करवा लिया। खास कर बता दें, कोई छोटा सा कार्यक्रम होता तो लोग कितना परेशान और तनावपूर्ण रहते हैं, लेकिन जो आयोजन समिति अजय नाथ झा वहाँ पे और भी जो लोग जुटे हुए थे, उन्होंने मिनट टू मिनट कार्यक्रम को तैयार किया, उस पर सुपरविज़न किया। जो उनके स्टाफ से उनका रिहर्सल करा कर देखा गया कि आखिर वहाँ जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो यहाँ आयोजन की व्यवस्था है, जो वहाँ खाने की व्यवस्था है, जो वहाँ जितने प्रतिभागी आए हैं उनके बैठने की व्यवस्था है, ये समझ सकते हैं कि कितना एक जो कार्यक्रम के सफल संचालन की दिशा में जो प्रयास होता है विश्वविद्यालय का, पूरी तरह किया गया। और इसका नेतृत्व मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति जो प्रोफेसर SK सिंह ने पूरी तरह मिनट टू मिनट अपने सारे आयोजन समिति के सदस्यों से दिन रात इस पर विचार विमर्श करते हुए, ताकि कहीं से भी कोई चूक न रह जाए। और राज्यपाल जब यहाँ आए तो वो भी संतुष्ट दिखे। राज्यपाल के में कितना राज्यपाल काफ़ी यहाँ के आयोजन से काफ़ी संतुष्ट थी है, और उन्हें लग रहा था कि जो जिम्मेदारी हम लोगों ने मिथिला यूनिवर्सिटी को दी है वो सही हाथों में जिम्मेदारी दी गई है। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी फ़ोन हमारे पास आया था और वो जानना चाहते थे कि आयोजन में किसी तरह की विघ्न होता है कि नहीं। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी जजिंग के संदर्भ में। कभी कभी होता है कि इल्ज़ाम लगने लगता है कि अच्छे लड़के को जो है वो नीचे कर दिया गया, नीचे के लड़के को ऊपर कर दिया गया था। ये सब चीज़ों का हम लोग को भान था। इसलिए जितने भी जजेज आए हुए हैं वो आउट ऑफ स्टेट आए हुए हैं, या तो उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, कलकत्ता से। थोड़ा सा वित्तीय भार हमारा बढ़ गया है, लेकिन इस जजेज में फेयरनेस को लाने के लिए हम लोगों ने इसको स्वीकार किया। दूसरा था कि पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लड़के आने वाले हैं, तो परिसर को दुल्हन की तरह से सजाया गया था कि जब यहाँ से लौट करके 5 दिन बिताने के बाद लौट करके जाएँ तो एक अच्छी याद और अच्छी मेमोरी अपने साथ लेकर के जाएँ, उन्हें लगे कि नहीं विश्वविद्यालय की तरह से काम कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती थी कि सिक्योरिटी। यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा लड़कियाँ परिसर में रह रही हों और परिसर में कई गेट हैं जिसमें हम लोगों का, तो सिक्योरिटी की एक चुनौती थी। इसको हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया हुआ था। जिला प्रशासन से हमारा लगातार वार्तालाप हो रहा था और अपने स्तर पर भी हम लोगों ने सिक्योरिटी की व्यवस्था की। कुछ गेट भी हम लोगों ने बंद किए और नगरवासियों को थोड़ी सी परेशानी भी होगी, लेकिन नगरवासियों ने हमारी मजबूरी को और हमारे नीयत को जानते हुए किसी तरह का रेसिस्टेंस कहीं से नहीं हुआ, बल्कि हमें नगरवासियों की तरफ से बड़ा सहयोग मिला। हमें शाबाशी भी मिली कि आपने बिल्कुल अच्छा काम किया है और सुरक्षित इस तरह से गया।
तीसरा चैलेंज होता है कि इतने लोगों के खान पान का आयोजन करना, खान पान में पानी गड़बड़ हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, लोगों का स्वास्थ्य, तो उस विषय पर हमारा विशेष निर्देश था कि खान पान पे आप खिलाइए, शुद्ध खिलाइए, स्वच्छ खिलाइए, कम आइटम हो लेकिन खाना बढ़िया होना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होना चाहिए। तीसरा था कि इतने बच्चों को एक जगह पर रखना, हॉस्टल में हम लोगों ने रखा, पानी, बिजली, सफाई, इन 3 चीज़ों की व्यवस्था हमें करनी थी, क्योंकि एक परेशानी रहती है। तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी है हम कि जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने इस जिम्मेदारी का वहन किया और बड़ा सफलतापूर्वक मतलब इस जिम्मेदारी को निभाया। ये हमारी राय ही नहीं है, हमसे मिलने वाले सारे कुलपतियों से हमारी वार्तालाप हुई है, उन्होंने इस आयोजन की भूल प्रशंसा की है और उनको जो है उनके जो टीम के मेंबर आए हैं उनको फीडबैक मिला है, तो वो फीडबैक उनको दे रहे हैं। हमारे यहाँ के जो टीम मैनेजर गए हैं, लड़के हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर तरह व्यवस्था होती है। तो हम बता दें, इस कार्यक्रम से विश्वविद्यालय इतना ज़्यादा उत्साहित है कि यहाँ के जो आयोजन समिति हैं, यहाँ के जो कुलपति हैं, वो दिसंबर में एक और बड़े इवेंट करने की योजना बना रहे हैं। उसका प्रारूप भी लगभग तय हो चुका है और इन्होंने राज्यपाल से भी समय मांगा है ताकि मिथिला विश्वविद्यालय जो कई दीक्षांत समारोह में न सिर्फ अपनी उपस्थिति सभी विश्वविद्यालयों में दर्ज कर ये बता दिया कि मिथिला विश्वविद्यालय एक ऐसा जगह है जहां हर तरीके की सुविधा के साथ पूरी तरह निस्वार्थ सेवा में यहाँ के सारे कर्मचारी अधिकारी लगे रहते हैं और ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हम बता दें कि दिसंबर में एक कार्यक्रम जो आयोजित करने के प्रारूप इस सफलता को देखते हुए बना है। इस सफलता को देखते आपने इस सफलता के साथ ही फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसके कि ज्वाइंट सेक्रेटरी सैमसन डेविड साहब आए हुए थे हमारे उद्घाटन समारोह में, उनको भी इस विश्वविद्यालय की क्षमता के ऊपर विश्वास है। इसलिए ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल कराने का जिम्मेदारी हमारे विश्वविद्यालय को दी गई है और इस इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन में 11 स्टेट की टीमें भाग लेती हैं, तो ये इससे बड़ा आयोजन होगा। उसमें करीब 1000 छात्र छात्राएँ जो है शिरकत करेंगी और लगभग 30 से ज़्यादा विश्वविद्यालय उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस आयोजन को सफलतापूर्वक करने के बाद हमारा विश्वास थोड़ा और भी बढ़ गया है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि इस आयोजन को भी हम लोग सफलतापूर्वक करेंगे। तो धन्यवाद। अब हम आपको दिखाएंगे तरंग प्रतियोगिता।